बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साजिद जतोई की तरफ से आइडियल पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाजरीन, ये जो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल चल रही है, पूरी पाकिस्तानी कौम एक तज़-ब-ज़ब का शिकार है कि आने वाले कुछ घंटों में या एक दो दिन में क्या होने जा रहा है। तो उस हवाले से मैं अपनी कौम से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद घंटों में या आने वाले चंद दिनों में वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहीं नहीं जा रहे। वो अपने जिस ओहदे पे हैं वज़ारत आला पे वो बैठे रहेंगे और पंजाब असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब वो भी चंद घंटे का मेहमान है या चंद दिनों का मेहमान है। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं होने वाला। गवर्नर पंजाब जनाब मुजीबुर रहमान साहब भी अपनी सीट पे बैठे रहेंगे और वो अपनी जो भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अपनी पूरी करते रहेंगे। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने हल्फ लिया है, तब से मुल्क के अंदर एक जो जो सियासी तनाव था वो उसमें ठहराव आ गया है। उसमें पीटीआई की तरफ से भी, मतलब पीटीआई के जो भी इमरान खान साहब के बयान थे या जो भी वो आने वाले वक्त के लिए जो पेशगोइयाँ कर रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट के इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट को ख़त्म किया जा रहा है, या और भी बहुत सी बातें की हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हल्फ लिया है तब से सियासी ठहराव आ गया है मुल्क के अंदर। तो अब ये जो सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन में फिर वही सिलसिला शुरू होने जा रहा था। तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क और इस कौम के बारे में सोच रहे हैं, जो सियासी मफादात से हटकर इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए सोच रहे हैं। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि ये कुछ वक्त रह गया इस गवर्नमेंट का, उसके बाद अपने टाइम पे इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन को तो कोई नहीं रोक सकता। तो वो लोग चाहते हैं, या वो जो किरदार है वो चाहता है कि मुल्क में कोई ऐसी अफरा तफरी या बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। तो बातें भी चल रही हैं। इमरान खान साहब ने जो भी बयान दिए हैं, इवन कि आप उनका जब से वो वज़ारत उज़्मा पे बैठे हैं तब से लेकर अब तक उन्होंने जो भी बात की है, बदकिस्मती से कोई भी बात पूरी नहीं हो सकी। कोई एक भी बात जो इमरान खान साहब ने की हो और वो पूरी हुई हो, तो मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क में वाक़या हुआ है या ऐसा कुछ रूनमा हुआ है। अब चूँकि इमरान खान साहब कप्तान हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि गेम में हमेशा फ़ैसला एम्पायर का चलता है। और इस वक्त जो सियासी माहौल है, जो हमारे मुल्क की सियासत है, उसमें जो एम्पायर का किरदार अदा कर रहा है वो आसिफ अली जरदारी है। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी का जो ताल्लुक़ है चौधरी शुजात साहब के साथ वो कितना गहरा है। और चौधरी शुजात साहब कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है, जो भी माहौल पैदा हुआ था पिछले दिनों में जब वज़ारत आला के इंतखाब हो रहे थे, तो उस वक्त एक माहौल पैदा हुआ था, चौधरी बरादरान में इख्तलाफात भी सामने आए थे। लेकिन अब चौधरी शुजात साहब भी नहीं चाहेंगे कि वज़ारत आला उनके घर से चली जाए। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी संजीदगी के साथ मुल्क के जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं वो उनको हल करने के लिए संजीदा हैं। और इन मामलात मुल्क में कोई इस तरह का माहौल पैदा ना हो, कोई बदमज़गी पैदा ना हो
या अफरा तफरी पैदा ना हो। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो भी चाहते हैं कि जो भी जैसा भी चल रहा है उनको चलने दिया जाए। और आपको मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ, आप लिख लें मेरी बात को, आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ पीडीएम का हिस्सा होगी और अगली हुकूमत में मुस्लिम लीग काफ के पास एक अहम सीट होगी। वो कोई भी अहम सीट हो सकती है। बहरहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि कोई अहम सीट मुस्लिम लीग काफ के पास ज़रूर होगी। अगर वजारत आला गवर्नर ना भी हुई तो नायब वज़ीर आज़म की सीट तो आप सब जानते हैं कि ये बनाई भी मुस्लिम लीग काफ के लिए गई थी। तो ये सीट तो उनकी पक्की है आने वाली जो हुकूमत है उसमें। तो अब आप पूरी कौम, तमाम दोस्त मुतमईन रहें, वज़ीर आला पंजाब भी कहीं नहीं जा रहा और गवर्नर पंजाब भी कहीं नहीं जा रहा, और जो ताल्लुकात ज़रदारी साहब के चौधरी बरदरान के साथ हैं वो भी रहेंगे, और जो पीटीएम का इत्तेहाद है वो भी रहेगा। तमाम लोग जो भी सूरत हाल मुल्क में चल रही है वो सारे अपने अपने दायरा कार में और अपने अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कोई किसी को डाज नहीं कर रहा, कोई किसी की टांगें नहीं खींच रहा, कोई किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं कर रहा। तमाम लोग मुल्क और कौम के लिए संजीदा हैं, संजीदगी से काम कर रहे हैं, और आगे का भी जो उनका लाहे अमल है उस पर भी उनकी वर्किंग हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, और ये भी बड़ी अहम बात है। पीटीआई के बहुत से लोग ऐसे हैं जो आने वाले इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से रब्ते कर रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में वो इनकी सीट से इलेक्शन लड़ें। कुछ को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हाँ कर चुकी है कि उनको आने वाले इलेक्शन में टिकट देंगे, हालांकि वो पीटीआई का हिस्सा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना पीटीआई टिकट देगी, ना पीपल्स पार्टी देगी, और ना ही मुस्लिम लीग नून उनको टिकट देगी। ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट में मौजूद हैं। तो ये चीज़ें आप लोग मेरी इन बातों को याद रखना है। आने वाले वक्त में मेरी सारी बातें आप लोगों को सच साबित होंगी। एक और बात है जो मैं आप लोगों को एंड पे मैं एक और बात आप लोगों से डिस्कस करता जाऊं। ये जो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल है, अगर इसमें कोई ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़ात को अहमियत देने के लिए इस तरह का कोई फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश की या उसी फैसले में फेवर लेने की कोशिश की, तो उसको इस सारे माहौल से आउट कर देंगे। वो बंदा इस सारे माहौल से आउट हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तमाम लोग इस मुल्क और इस कौम के लिए संजीदा है, संजीदगी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और कौम भी मुतमईन रहे। जो जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके दिल में जिनके बारे में भी नेक तमन्नाएँ हैं, तो वो लोग उनके लिए दुआ करें। और इन तमाम बातों के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगा।